Greetings to everyone. Today we are doing part E question answers of chapter number 11, that is human eye. So let's start the question number 1. Draw a labeled sketch of the human eye. Explain the function of the following parts of human eye. एक लेबल्ड स्केच बनाना है हमने ह्यूमन आई का और पार्ट्स को हम फंक्शंस को हमने डिस्कस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द डायग्राम, हाउ टू ड्रॉ इट. So let us discuss about the diagram. So first of all we are discussing that is outermost layer. सबसे पहले हम बनाते हैं this is the outermost layer that is bulged out, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जो कॉर्न, जिसको हम क्या कहते हैं, this is called as cornea. This is called as cornea of the eye. This is the cornea of the eye and it protect the eye. ये आई को प्रोटेक्ट करती है. ये सबसे बाहर वाली लेयर चारों तरफ प्रेजेंट होती है आँख के अंदर. ठीक है, ये वाली लेयर जो है. उसके बाद अंदर वाली लेयर जो है, सेकंड वाली लेयर, दिस इज़ द स्क्लेरा, बट दिस इज़ नॉट गिवन इन योर बुक. तो इसके अंदर जो ये वाली लेयर होती है, इसमें से कुछ सिलियरी मसल्स निकलती है. दीज आर नोन एज सिलियरी मसल. इफ़ यू सी इट, सिलियरी मसल निकलती हैं. ये सिलियरी मसल जाके ज्वाइन करेंगे किसको, लेंस को. किसको ज्वाइन करेंगी ये, दिस विल फॉर्म द लेंस. ये लेंस को जाके ज्वाइन करती हैं, यहाँ इस तरह से जो पकड़ के रखती हैं. तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिलियरी मसल. सिलियरी मसल क्या करेंगी, ये होल्ड करेंगी लेंस को एट इट्स पोजीशन और इसकी फोकल लेंथ को चेंज करने में हेल्प करती हैं. क्लियर. उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है प्यूपिल. जो आइरिस है, सिलियरी मसल, इसके अपर वाले पार्ट से यहाँ से एक मस्कुलर डायफ्राम निकलता है. दिस इज कॉल्ड एज मस्कुलर डायफ्राम एंड दिस इज कॉल्ड एज आइरिस ऑफ द आई. इसको हम आइरिस बोलते हैं. आइरिस क्या करता है, ये आई के कलर को डिटेक्ट करता है. आई के कलर को कैसे डिटेक्ट करेगा, आइरिस जो होता है इसका, ये डिफरेंट कलर्स में पिगमेंटेड होता है. ये ब्लू कलर का भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है. यानी हमारी जो आई का कलर है वो किस वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस आइरिस. ये इस आइरिस की वजह से हमारी आँख का कलर होता है. इस आइरिस के बीचों बीच एक छेद होता है, देयर इज़ अ होल प्रेजेंट इन इट. दिस इज कॉल्ड एज प्यूपिल. इसको हम प्यूपिल कहते हैं. आइरिस क्या करता है, आइरिस का काम होता है, मैंने ये आइरिस बनाया था, ये आइरिस का काम होता है प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करना. प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है. प्यूपिल छोटा है, प्यूपिल एक होल है, एक छेद है जिसमें से लाइट अंदर जा रही है आँख के अंदर. तो प्यूपिल के साइज़ को ये कंट्रोल करेगा कि कितनी लाइट अंदर भेजनी है. अगर लाइट ज़्यादा ब्राइट आ रही है तो प्यूपिल का साइज़ स्मॉल हो जाता है, और अगर ज़्यादा लाइट, जो लाइट है वो कम आ रही है, डिम लाइट है, उस टाइम पे प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है. सो दिस इज़ द प्यूपिल. उसके बाद ये हमारा है, दिस इज़ आर कन्वेक्स लेंस विच इज़ होल्ड बाय. लेंस का काम क्या होता है, सबसे पहले रे ऑफ लाइट जाएगी कॉर्निया में से, कॉर्निया से जाएगी कहाँ पे, प्यूपिल में से, प्यूपिल में से जाएगी लेंस के अंदर. ये लेंस बना हुआ है. ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस लाइट रे को क्या करेगा, फोकस करेगा और इमेज बना देगा किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर. ठीक है, इमेज बना देता है कहाँ पे, रेटिना के ऊपर. यहाँ भी बना सकता है इमेज एट रेटिना. इट कैन फॉर्म इमेज एट रेटिना. और रेटिना पे क्या प्रेजेंट होती है, अंदर वाली लेयर, दिस इनर लेयर, अंदर वाली जो लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेटिना. अंदर वाली लेयर को हम रेटिना कहते हैं. रेटिना जुड़ी होती है ऑप्टिक नर्व्स के साथ. ये नर्व्स निकल रही हैं, दीज आर द नर्व्स, ये नर्व्स पीछे तक जा रही हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑप्टिक नर्व. तो जहाँ पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व, रेटिना से मैसेज, रेटिना के ऊपर कुछ सेल्स होती हैं, लाइट सेल्स होती है, लाइट सेंसिटिव सेल, को रोड सेल और कॉन सेल्स प्रेजेंट होती है. ये रोड और कॉन सेल्स क्या करती हैं, कलर को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे और हमें देखने में हेल्प करेंगे. ये सेल्स मैसेज सेंड करेंगी, दीज जनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती हैं, जो मैसेज को, जिनके थ्रू मैसेज जो है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास जाएगा, यहाँ से जाएगा ब्रेन के पास. ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, वी सी द फंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व सेंड द मैसेजेस टू ब्रेन. रेटिना पे तो इमेज बनती है और ऑप्टिक नर्व मैसेज भेजेंगी कहाँ पे, ब्रेन के पास. तो पार्ट्स हो गए, कॉर्निया प्रोटेक्ट करता है, प्यूपिल जो है वो क्या करेगा, लाइट को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल द लाइट एंटरिंग थ्रू द आई. लेंस क्या करेगा, लाइट को फोकस करेगा एंड मेक द इमेज एट रेटिना. रेटिना पे इमेज बनाएगा. फिर आइरिस का काम क्या होता है, आइरिस क्या करता है, आइरिस इज पिगमेंटेड एंड इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल. ये प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है कि कितना बड़ा साइज प्यूपिल का चाहिए. और सिलियरी मसल क्या करती है, दीज होल्ड द लेंस एट इट्स पोजीशन. ये लेंस को होल्ड करती है इसकी पोजीशन पे. सो वी हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन आर नोटबुक. सो अब नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस हमने बताने हैं कौन कौन से पार्ट्स के. सबसे पहले हमने किया था कॉर्निया. कॉर्निया क्या करता है, आई को प्रोटेक्ट करता है. आइरिस क्या करता है, साइज ऑफ प्यूपिल को एडजस्ट करेगा. तीसरा प्यूपिल क्या करता है, इट अलाउ द लाइट टू एंटर द आई. ये आँख के अंदर जाने वाली लाइट को एंटर करने देगा.
ठीक है, या फिर ये क्या करता है, इट अलाउ द लाइट एंटरिंग थ्रू द आई, आँख के अंदर जाने वाली लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद आता है आई लेंस। आई लेंस क्या करता है, इट हेल्प टू फोकस द रे ऑफ लाइट टू फॉर्म इमेज एट रेटिना, इमेज रेटिना पे बनाने के लिए ये लाइट रे को फोकस करेगा। और आता है लास्ट हमारे पास सिलियरी मसल। सिलियरी मसल क्या करती है, चेंज द कर्वेचर और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस की फोकल लेंथ को कम ज़्यादा कर सकती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। रेटिना क्या करता है, रेटिना वो पार्ट होता है आँख का अंदर जिसके ऊपर इमेज बनती है। और ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, दीज सेंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। रेटिना पे जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है, जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाती हैं तो उसको ब्रेन में कौन भेजेगा, इट इज सेंट बाय ऑप्टिक नर्व्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। एक्सप्लेन करना है कि हमारे अंदर जो इमेज बनती है वो कैसे हम उसको परसीव करते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ द आई, हमारी आँख जो है वो काम कैसे करेगी। सो दोनों का आंसर सेम ही होगा। लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, लाइट रे जब हमारी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से आ रही है, दैट एंटर आवर आई थ्रू कॉर्निया एंड प्यूपल, हमने डिस्कस किया था ये कॉर्निया के थ्रू और प्यूपिल के थ्रू आँख के अंदर जाएगी, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लेंस प्रेजेंट है। अब लेंस क्या करेगा, लेंस उसको फोकस कर देगा। सो लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर आवर आई थ्रू कॉर्निया एंड प्यूपिल, द आई लेंस कन्वर्ज, आई लेंस क्या करेगा, इसको लाइट रे को कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, कन्वर्ज दीज लाइट रेज टू फॉर्म रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बना देगा कहाँ पे, रेटिना पे। अपोजिट इमेज बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटे साइज की इमेज बनाता है रेटिना के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, तो ये कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के थ्रू और प्यूपिल के थ्रू लाइट एंटर कर रही है। ठीक है, लाइट एंटर करेगी, फिर आई लेंस उसको कन्वर्ज कर देगा एंड फॉर्म द रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज एट रेटिना। रेटिना पे क्या प्रेजेंट है, द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑन द रेटिना, रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल्स है, रोड सेल और कॉन सेल्स, दे गेट एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे जनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करती हैं। और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ जाएंगे, दोज इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर सेंड टू द ब्रेन, ब्रेन को भेजे जाते हैं। ये हमारा लेंस था ना, ये लाइट रे यहाँ से पास कर रही है और इमेज बना रही है कहाँ पे, रेटिना पे। यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स थे, दीज लाइट सेंसिटिव सेल गेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगे, दिस विल पास टू द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व को भेजेंगे, ऑप्टिक नर्व इसको कहाँ भेजेंगी, ब्रेन के पास। कहाँ भेजेंगी, ब्रेन के पास, हमारे ब्रेन के पास गया। ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा कि क्या है, जैसे आपकी कंप्यूटर में होता है ना, उसी तरह से ये इंटरप्रेट करता है लाइट रेज को, ये क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। ठीक है, इंटरप्रेट करेगा, द ब्रेन इंटरप्रेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, और हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, इस तरह से हम देख पाते हैं, क्योंकि हमारे जो आँख है उसके अंदर तो इमेज इन्वर्टेड और रियल बन रही है, इन्वर्टेड और रियल बनेगी, हमने पढ़ा ना, रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, लेकिन उसको सीधा कौन करता है, उसको ब्रेन करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम रे डायग्राम इसका ड्रॉ कर सकते हैं। लाइट रे आ रही है, ये लेंस है, ये इसको फोकस करेगा, इमेज बनाएगा रेटिना पे, रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल्स है जो ब्रेन को भेजेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट एनी 5 प्रिकॉशंस दैट आर नीडेड टू टेक केयर ऑफ आइज। आप अपनी आंखों का ध्यान रखने के लिए किन 5 प्रिकॉशंस को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले, वी शुड जेंटली वॉश आवर आइज विद क्लीन वाटर, हमें अपनी आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। हैव अ रेगुलर चेकअप, अपनी आंखों का प्रॉपर चेकअप कराएं एंड यूज़ द करेक्ट स्पेक्टिकल, और अगर ज़रूरत है तो करेक्ट स्पेक्टिकल यानी स्पेक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, नेवर लुक एट द पावरफुल लाइट सोर्स डायरेक्टली, पावरफुल लाइट सोर्स जैसे कि सनलाइट है या कोई और पावरफुल लाइट सोर्स है, उसकी तरफ डायरेक्टली मत देखो, क्योंकि जब आप उसकी तरफ देखोगे तो वो लाइट आपके अंदर जाएगी आँख के और वो रेटिना को डैमेज कर सकती है। उसके बाद ईट अ बैलेंस डाइट, आप बैलेंस डाइट खाइए, प्रॉपर खाना खाइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। ईट अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट खाइए जिनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत सारी हों, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स हो स्पेशली। हैव अ सफिशिएंट लाइट इन द रूम, आप प्रॉपर रूम में लाइट रखिए। व्हेन यू आर रीडिंग, राइटिंग और वॉचिंग टीवी, जब आप टीवी देख रहे हो, लिख रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, उस टाइम आप रूम में प्रॉपर लाइट रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ ऑप्टिकल एंड नॉन ऑप्टिकल एड्स हेल्प द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। विजुअली चैलेंज पर्सन की कैसे हेल्प करते हैं, टू डेवलप देयर स्किल टू द हायर लेवल, ताकि उनकी हायर लेवल तक स्किल जो है वो डेवलप हो सके, उसके लिए ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल डिवाइस का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा मीनिंग समझेंगे, ऑप्टिकल का मीनिंग क्या होता है और नॉन ऑप्टिकल का मीनिंग क्या होता है। ऑप्टिकल मीन्स जो लेंस से जुड़ी हुई है,
ठीक है, हम पढ़ते हैं ना ऑप्टिकल डेंसिटी, हमने पढ़ा रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकल मीन्स जो लेंस से जुड़ी हुई, ठीक है, लाइट से और लेंस से जुड़ी हुई होती हैं वो ऑप्टिकल डिवाइसेस हो गई। और नॉन ऑप्टिकल मीन्स जो लेंस जिनमें यूज़ नहीं होता। तो सबसे पहले हमारा पास आता है नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस। नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करती हैं। एक है हमारे पास टेक्चुअल एड, दूसरी है ऑडिटरी एड। टेक्चुअल मतलब जो टच की सेंस को यूज़ करते हैं, यानी जिनको टच करके आप ये महसूस कर सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। और ऐसा कौन यूज़ कर सकते हैं? जिनको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। सो द विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, विजुअली इम्पेयर्ड यानी जिनको दिखाई नहीं देता, कैन लर्न टू रीड एंड राइट, वो रीड और राइट करना शुरू कर सकते हैं बाय यूजिंग अ स्पेशल टच सिस्टम कॉल्ड एज ब्रेल। एक टच सिस्टम यूज़ करते हैं ब्रेल, जिसमें छोटी छोटी डॉट्स होती हैं। उन डॉट्स में एक मैसेज लिखा होता है, कोई वर्ड, कोई नोटेशन, कोई लैंग्वेज लिखी होती है, उनको आसानी से पहचान सकते हैं बाय टचिंग इट। सो द सिस्टम मेक यूज़ ऑफ द रेज डॉट, इस सिस्टम में रेज डॉट को यूज़ किया जाता है, उठी हुई डॉट्स होती है जिनको टच करके महसूस किया जा सकता है। अगला आता है हमारे पास ऑडिटरी। ऑडिटरी का मतलब जो सुनने के माध्यम से यूज़ होती हैं, विच कैन बी यूज्ड टू हियर। सो ऑडिटरी एड्स में कौन सी एड्स आएंगी? ऑडिटरी एड्स में ऑडियो कैसेट्स आ सकती हैं, टेप रिकॉर्डर आ सकते हैं। सो ऑडिटरी एड्स में जो हमारी डिवाइसेस आती हैं वो कौन कौन सी टीचिंग लर्निंग डिवाइसेस हैं? इसमें जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं टेप रिकॉर्डर का, ऑडियो सीडीज़ का, ऑडियो बुक्स का। और ये सारी टेप रिकॉर्डर, ऑडियो सीडी, ऑडियो बुक्स क्या करती है? दीज यूज़ द सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने के बाद हम इनको पहचानते हैं। सो अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कुछ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, कैलकुलेटर, टीवी। मेक यूज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी डेवलप किए गए हैं विच ट्रांसफर द टेक्स्ट फाइल इनटू साउंड, जो टेक्स्ट फाइल को यानी लिखे हुए वर्ड्स को साउंड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं तो एक ऑप्शन आता है स्पीकर वाला, इसी तरह से कुछ और सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे आप कोई क्वेश्चन अगर इनपुट अगर देते हैं साउंड की, तो आंसर भी आपको साउंड में मिलता है, या फिर रिटन मटेरियल जो होता है वो आपको साउंड में सुनाई देता है, डिफरेंट वर्ड्स। तो हियरिंग, जिनको दिखाई नहीं देता, दे कैन यूज़ द सेंस ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट आती है हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ एड्स, कौन सी हैं वो हमारे पास? ऑप्टिकल एड्स। ऑप्टिकल एड जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ऑप्टिकल एड्स क्या होती है? द एड्स विच यूज़ द सेंस ऑफ विच यूज़ द लेंसेज, जिनमें लेंस और टेलीस्कोप वगैरह बनते हैं, यूज़ होते हैं। तो लेंस एंड टेलीस्कोपिक एड्स आर यूज्ड एज द ऑप्टिकल एड्स। वाइल सुटेबल लेंस कॉम्बिनेशन, इनमें सुटेबल लेंस कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है टू रेक्टिफाई विजुअल लिमिटेशन। विजुअल लिमिटेशन यहाँ क्या है? विजुअल लिमिटेशन मीन्स जैसे सपोज किसी को आई डिफेक्ट है, कोई मायोपिया से सफ़र कर रहा है, किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को क्लियर नहीं दिखता नज़दीक की चीज़ें, जिनको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो उन विजुअल लिमिटेशंस को रेक्टिफाई करने के लिए लेंस का यूज़ किया जाता है। इन द स्पेक्टिकल्स हम यूज़ कर सकते हैं। एंड द टेलीस्कोपिक एड्स, टेलीस्कोपिक एड्स जो हैं इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं टू व्यू द क्लास डेमोन्स्ट्रेशन एंड द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड में और क्लास डेमोन्स्ट्रेशन में इनका हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द ब्रेल सिस्टम? ब्रेल सिस्टम हम किसे कहते हैं? ब्रेल एक्चुअल में क्या होता है? ब्रेल इज़ द कोडेड लैंग्वेज यूज्ड बाय विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, जो विजुअली चैलेंज पर्सन यूज़ करते हैं। एक कोडेड लैंग्वेज है जिसमें विजुअली चैलेंज पर्सन यानी जिनको दिखाई नहीं देता वो यूज़ कर सकते हैं टू रीड एंड राइट, लिखने के लिए और पढ़ने के लिए, इज़ नोन एज ब्रेल सिस्टम। इसको हम ब्रेल सिस्टम कहते हैं। हाउ डिज इट हेल्प द विजुअली चैलेंज पर्सन? ये विजुअली चैलेंज पर्सन की कैसे हेल्प करती है? लेट अस डू इट। कैसे हेल्प करेगी? जो ब्रेल है दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन लैंग्वेज, इसमें रिटन लैंग्वेज होती है जिसमें 63 अलग अलग डॉट पैटर्न होते हैं। सपोज ए के लिए हम बोलते हैं कि सिंगल डॉट लगी होती है, बी के लिए जो होता है वो आपकी 2 हॉरिजॉन्टल डॉट्स होती है, तो रेज्ड डॉट होती है, बाहर की तरफ उभरी हुई डॉट्स होती है, जिनको महसूस करके पता चल सकता है हमें कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशंस वगैरह इसमें इसी फॉर्म में बनी होती हैं। एंड दीज पैटर्न एम्बोज्ड ऑन द ब्रेल शीट, इनको ब्रेल शीट पे बनाया जाता है। हेल्प विजुअली चैलेंज पर्सन, जो विजुअली चैलेंज पर्सन की हेल्प करती है टू रिकॉग्नाइज, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके वर्ड्स बाय टचिंग, टच करके वर्ड्स को पहचान सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास टू मेक दैम ईजियर टू टच द डॉट्स रेज्ड स्लाइटली, जो डॉट्स बाहर की तरफ उभरी होती हैं उनको टच करके आसानी से महसूस किया जा सकता है कि इसमें क्या रिटर्न है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सो दिस कंप्लीट्स विद आवर पार्ट ई क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर
12. And if you like the video, please like, share and subscribe to get the more notifications, and these also motivate us. Thank you and have a nice day.